राधे राधे दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी के एग्जाम जो 2026 के चल रहे हैं अभी जो करंट में उनका आज 2 मई है। 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराने जा रहे हैं। उनमें ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो थंबनेल पे लगे हुए हैं और बाकी अंदर है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको देख कर जाना आप, जिससे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम में कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हिमाचल प्रदेश की कुल साक्षरता दर 82.80% है। पुरुष साक्षरता दर 89.93% है और महिला साक्षरता दर 75.93% दर्ज की गई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक रहती है ये। इसमें बादल, वर्षा, तूफान जैसी घटनाएं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? इसे सीमांत गांधी, वही हिंदी में सीमांत गांधी होता है, जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में अहिंसक खुदाई खिदमतगार आंदोलन नेतृत्व किया है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी इनको ब्याही हुई थी, वो ये सीमांत गांधी। ठीक है, FIH नियमों के अनुसार फील्ड हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर, 55 मीटर, 60 मीटर, 45 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 मीटर। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हॉकी मैदान की लंबाई 91.4 मीटर 100 गज और चौड़ाई 55 मीटर 60 गज होती है। गोल पोस्ट की चौड़ाई इतनी 3.66 मीटर होती है। ठीक है, इनको थोड़ा याद करके जाना। अगर इससे कुछ भी इर्द गिर्द इसके आसपास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया है भारत का महान्यायवादी मुख्य रूप से किसे कानूनी मामलों पर सलाह देता है? राष्ट्रपति को, भारत सरकार को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को। तो ये महान्यायवादी तो ये भारत सरकार को देता है। ठीक है, भारत सरकार को ये सलाह देता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, ये महान्यायवादी सरकार की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका केस लड़ता है। ये अलग से भी लड़ सकता है। इस बात को ध्यान रखना कि ये अगर व्यक्तिगत तौर पर लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है, लेकिन सरकार के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता। ठीक है, सरकार के अगेंस्ट नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पद्मश्री मुकुंद नायक को किस श्रेणी के लिए राष्ट्रीय नाटक अकेडमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, सूफी संगीत, शास्त्रीय गायन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक संगीत। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन। मुकुंद नायक झारखंड के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। उन्हें राज्य की लोक संगीत परंपराओं में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1947, 50, 51 और 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। यह योजना 1951 से 1956 तक चली और यह एरोडोमल मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि था और सेकंड पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और उसका उद्देश्य था उद्योगों का विकास। ठीक है, उसमें उद्योगों को रखा गया है, इसमें कृषि को रखा गया है। ठीक है, इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? यशोदा, मुरा, गोमती, चंद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरा। ठीक है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद राजा मुरा नामक महिला के पुत्र थे, जिससे उनके वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गुजरात के कच्छ में रण उत्सव आमतौर पर किस माह में शुरू
होता है। ठीक है, तो ये अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी। तो यह नवंबर में स्टार्ट होता है। ठीक है, नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक चलता है और यह कच्छ की कला, संस्कृति और संगीत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्धा अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे अधिवेशन। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार होता है? 10 बार, 1 बार, 5 बार, एक भी बार नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बार। गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल 1 बार है, जबकि सिंधु और सरस्वती नदियों का वर्णन अधिक विस्तार से मिलता है। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ लेना, अगर इर्द गिर्द क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, टाइम्ड आउट नियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, विकेट गिरने के बाद अगले बल्लेबाज को 2 मिनट के भीतर क्रीज पर पहुंच आना होता है। एजेनलो मैथ्यूज श्रीलंका इस नियम से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये वाला क्रिकेट शायद आपने देखा हो, तो मैंने देखा है इसलिए मुझे तो पता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना, जिससे अगर कुछ क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ से बन जाएगा। ये इनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द पूछा गया तो यहीं से पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा गया है? 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 102। तो इसका राइट आंसर तो 108 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बारे में, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डच वैज्ञानिक विल्बर स्नेल का विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, अपवर्तन का नियम, गति का नियम, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन का नियम। इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ो। स्नेल ने 1621 में अपवर्तन के नियम को गणितीय रूप से प्रतिपादित किया था। यह आधुनिक लेंस डिजाइन और फाइबर ऑप्टिकल का आधार है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। तो इनको जरूर पढ़ लेना, अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है इसके इर्द गिर्द तो यहाँ से बन जाएगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। वह 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही थी। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस यही इतने ही क्वेश्चन मिल पाए मुझे, इतने ही क्वेश्चन मिल पाए जो आपके लिए है। अगर आप आगे भी ऐसे ही जुड़े रहना, आपको आगे सभी शिफ्टों को एनालिसिस में करके लाऊंगा। बहुत मेहनत से इन क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपके पास नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और कुछ ट्रिक्स से आपको देखना हो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। ट्रिक के साथ मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप वहां से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।